सरन्यायाधीश भूषण गवई जी, चीफ जस्टिस भूषण गवई जी, उनका पहले बनने के बाद, सरन्यायाधीश बनने के बाद मुंबई में पहला दौरा हुआ और उस दौरे में महाराष्ट्र शासन की ओर से राष्ट्रीयता का पालन नहीं किया गया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट भूषण गवई जी मुंबई में जो दौरा हुआ, तो प्रोटोकॉल का जो महाशासन पालन नहीं किया, हम इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। हम इस पर बढ़ते हैं। 14 मई 2025 ये दिन हमेशा याद रहेगा। 14 मई 2025 सरन्यायाधीश भूषण गवई जी, उनको याद रखा जाएगा। उन्होंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनके हाथों सरन्यायाधीश इस पद की शपथ ली, पद ग्रहण किया। बड़ा गौरवपूर्ण दिन है। वो दिन बड़ा गौरवपूर्ण दिन है कि मागास भारत में मागास वर्गीय समाज के कुछ राष्ट्रपति हुए, सरन्यायाधीश भी हुए, लेकिन बुद्ध धर्म से जुड़े हुए भूषण गवई जी पहले सरन्यायाधीश बने और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने जो सपना देखा था कि सर्वोच्च पद पर हमारे प्रतिनिधि विराजमान हो, वो सपना भूषण गवई चीफ जस्टिस बनने के बाद पूरा हुआ। लेकिन हमारे राजनीति है, अम्बेडकर राजनीति का हो या रिपब्लिकन राजनीति का हो या बहुजन समाज राजनीति का हो, उनकी राजनीति जिस ओर बढ़ रही है, वो सत्ता राजनीति के ओर का जो भिखारी पर हमको दिखाई पड़ा है, वो भी बड़ा दुख की बात है। लेकिन उसी संदर्भ में हमें भारत देश में एक सरन्यायाधीश मिला, एक चीफ जस्टिस मिला, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो जो भारत की जो हमारी राजनीति है, तो जो हमारे नेता है, रिपब्लिकन नेता को या बहुजन समाज नेता हो, इनको कुत्ते कहना भी शर्म आता है, क्योंकि कुत्ता हमेशा वफादार होता है। और मोहनलाल गांधी जो कांग्रेस के पितामह हैं, संघवाद के जो पितामह हैं, जो थे के सुदर्शन, और प्राचीन भारत पीठ के विचलित रहे भर्तृहरि, इन्होंने भारतीय राजनीति को वेश्यालय की उपमा दी। अगर वेश्यालय की उपमा दी तो ये जो नेता है हमारे भारतीय राजनीति में करने वाले नेता, वो वेश्या बन गए, प्रोस्टिट्यूट बन गए। ये उन्हें समझना पड़ेगा। जो ये कुत्ते बन ही नहीं सकते, ये कौन हो सकते, हमें समझना पड़ेगा। ये लोमड़ी बन सकते हैं। इनको लोमड़ी, इनकी जात लोमड़ी की है, उनकी जात वेश्या की है, इनकी भाषा में बोला हमको समझना पड़ेगा। तो जो चीफ जस्टिस है गवई साहब, वो रिपब्लिकन नेता रासू गवई जी, रामकृष्ण गवई जी इनके बड़े पुत्र हैं। उनकी मम्मी कमलते गवई भी रही है, गवई है, और छोटे भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई भी है, डॉक्टर है। मेरे गवई साहब से, जो रासू गवई साहब है, रिपब्लिकन जी के अच्छे संबंध रहे। रासू गवई जी की मेरी बहुत बार मुलाकात हुई है, संबंध अच्छे रहे हैं। राजेंद्र गवई, इनसे भी संबंध बने हैं। लेकिन सामाजिक संबंध बने रहना और वैचारिक भाव, इन दोनों में तफावत होती है। सामाजिक संबंध अलग होते हैं, वैचारिक भाव अलग होता है। अब भूषण गवई चीफ जस्टिस बनना, सरन्यायाधीश बनना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी बनने के बाद उनका पहला ही दौरा मुंबई होता है। चित्रगुप्त में प्रणाम करते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें राज्य शिष्टाचार जो प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन नहीं होता। बड़ा खेद की बात है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सुपुत्र हैं, बौद्ध समाज से जुड़े हैं, और प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है। इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं।
जो चीफ जस्टिस होता है भारत में, जो भी बनता है चीफ जस्टिस, उन्हें राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ देता है। जो चीफ जस्टिस बनता है, सर न्यायाधीश बनता है, उन्हें शपथ कौन देता है? उन्हें राष्ट्रपति देता है पद और गोपनीयता की। और राष्ट्रपति जो बनता है, जो राष्ट्रपति होता है, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है, उन्हें चीफ जस्टिस शपथ देता है। पद और गोपनीय की शपथ कौन देता है? राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस या सर न्यायाधीश देता है। प्रधानमंत्री शपथ देता नहीं, राष्ट्रपति को या सर न्यायाधीश को पद और गोपनीय की शपथ प्रधानमंत्री ने दिया। तो भारतीय संविधान की विशेषता है ये जो विशेषता रही है, भारतीय संविधान ने वो व्यवस्था की है कि राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस देगा, सर न्यायाधीश देगा, और सर न्यायाधीश को शपथ पद गोपनीय शपथ ये राष्ट्रपति देगा। ये भारतीय संविधान की खासियत है। और ये बनने के बाद भूषण गवई जी मुंबई, महाराष्ट्र में आए, मुंबई में आए, तब उनका एक बड़ा सुंदर कथन है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने कहा भारतीय संविधान सर्वोच्च है, और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो है, भारत के 3 भाग हैं, व्यवस्था के 3, भारतीय व्यवस्था के 3 भाग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों भी समान माना है, ये तीनों भी समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, तीनों समान है, एक समान है। कार्यपालिका भी समान है, न्यायपालिका भी समान है, और विधायिका भी भाई, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब इक्वल है। तीनों भी भाग जो भाग है, विशेषता ये है कि तीनों को इक्वल को समान इन्होंने माना है। इसलिए जो संसद में बैठते हैं, जो कानून बनाने की बात करते हैं, उन्हें भी यह समझना पड़ेगा कि वो सुप्रीम नहीं है, ये सुप्रीम नहीं है, संविधान हमारा भारत का संविधान ये सुप्रीम है। और भारत के अभी दो साहब जो बने हैं, 52वें सर न्यायाधीश बने, 52 चीफ जस्टिस बने, 52, और 51वें जो सर न्यायाधीश थे संजीव खन्ना, उन्होंने भी भारतीय संविधान को सर्वोच्च माना है। उन्होंने भी भारतीय संविधान को सर्वोच्च माना। 51वें सर न्यायाधीश जो संजीव खन्ना थे, उन्होंने भी भारतीय संविधान को सर्वोच्च माना है। मैं पिछले दिनों जो ये 4 शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ, तो मैं पिछले दिनों से इस विषय पर लिखना चाहता था। बुद्ध पूर्णिमा के 2-4 दिन पहले मुझे वायरल फीवर आ गया। मैं वायरल फीवर से पीड़ित रहा, बोलने में भी कष्ट हो रहा था। वो वायरल फीवर 5-6 दिन रहा, और उसी बीच उसके बाद मुझे 2 दिन का मेरा नई दिल्ली का दौरा रहा। नई दिल्ली में मैं 2 दिन रहा, और 21 को मैं प्रवासी रहा। तो AWPL कोरिया की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो शांति के लिए काम करती है, उन्होंने इनका जो वार्पो एक डिवीज़न है, उन्होंने इंटरफेथ मीटिंग का आयोजन किया। तो मुझे इनवाइट किया, तो मैंने मेरे प्रवास के दौरान ही उस मीटिंग को संबोधित किया। मेरा प्रोग्राम पूरा व्यस्त था, और इससे पहले 1 महीना पहले मैं जो पैर की जकड़न से मैं पीड़ित था, 1 महीना पहले पैर के जकड़न से पीड़ित था। 1 महीना मैं ट्रीटमेंट भी लिया, ठीक हो गया। तो मेरा कंप्लीट, उसके पहले मैं मुंबई था, तो मेरे कंप्लीट दौरे रहे। तो आज मैं फ्री हो गया, थोड़ा फ्री हुआ, तो इस विषय पे लिखने का मन बना लिया, और मेरे शब्द निकल पड़े। तो भारत के न्यायाधीश बनने पर भूषण गवई जी मुंबई दौरे पे आते हैं। राष्ट्रीय शिष्टाचार का पालन नहीं होता। राष्ट्रीय शिष्टाचार में क्या होता है, राज्य का प्रमुख सचिव जो चीफ सेक्रेटरी है, पुलिस महासाहब, IG जिसको इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं पुलिस, वो पुलिस आयुक्त को वहाँ उपस्थित होना होता है, उनको उनके साथ रहना होता है, वो लोग उनको रिसीव उनको करना होता है। ये राष्ट्रीय शिष्टाचार का पालन होता है, ये पालन नहीं किया गया। ना सरकारी गाड़ी का व्यवस्था की गई, प्राइवेट गाड़ी उनके लिए लगाएगी। चीफ जस्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उनके लिए कार की व्यवस्था नहीं की गई, प्राइवेट कार बुलाएगी उनके लिए। तो ये जो राष्ट्रीय का पालन नहीं हुआ, ना गाड़ी सरकारी शासन की गाड़ी नहीं उनके उपलब्ध कराई गई, तो
जो गवई साहब है वो बौद्ध धर्म से जुड़े हैं, बौद्ध धर्म से आते हैं। ये जात उनमें आड़ी आई दिखाई पड़ती है कि ब्राह्मणी व्यवस्था का, ब्राह्मणी संस्कार व्यवस्था का अभी शासन चल रहा है और भारत में भी उसी संदर्भ में ब्राह्मणी व्यवस्था का, ब्राह्मण्य व्यवस्था का बोलबाला है। तो ब्राह्मण्य विचारधारा हावी हो गई दिखाई पड़ रही है। वही प्रभाव हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। तो ये जो इतिहास, भारत का जो इतिहास है ब्राह्मण्य व्यवस्था का खत्म, ब्राह्मणी भारत का जो बर्बादी होती है ये ब्राह्मणी व्यवस्था ने की है, इतिहास है। आज भारत में महाराष्ट्र का जो नाम बर्बाद हुआ है तो ब्राह्मणी व्यवस्था ने बर्बाद किया है और राष्ट्रीयता का पालन नहीं हुआ और भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मासूम मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के व्यवस्था को फोन किया कि बताया कि हमने गलती हुई, हमने माफ़ी मांगी। ये कौन है सुप्रीम कोर्ट के अपने, ये चंद्रशेखर बावनकुळे कौन है? महाराष्ट्र शासन का कौन है? भाजपा का अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा, महाराष्ट्र शासन का प्रमुख नहीं है और प्रोटोकॉल पालन होना चाहिए। तो फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री है, उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए थी। प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये प्रोटोकॉल हो रहा है, यहाँ भी एक तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, यहाँ भी उल्लंघन करने जा रहा है। उन्होंने उसको बोल दिया कि बावनकुळे तो माफ़ी मांग लो। बावनकुळे कौन प्राणी है? बावनकुळे नाम का प्राणी कौन है? महाराष्ट्र का चीफ तो देवेंद्र फडणवीस है। उन्होंने प्रोटोकॉल उनका था कि भाई उन्होंने शिष्टाचार का पालन नहीं किया, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए, जाहिर माफ़ी मांगना चाहिए। ये जो मानसिकता है ये बड़ी है, ब्राह्मणी व्यवस्था की जो मानसिकता है ये है, ये बताती है। हमें समझना होगा ये राष्ट्रीयता पालन नहीं हो रहा है। इधर बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे प्रणेता है, हमारे सब कुछ है। उनकी फैमिली के एक पुत्र सुजाता अम्बेडकर, वो भी अनशन बयान दे गया, भीषण गवई जी के बारे में अनशन बयान दे गया। प्रकाश अम्बेडकर भी उनकी भाषण के बारे में उन्होंने उनके बयान को क्या कहे। तो प्रकाश अम्बेडकर हो या सुजाता अम्बेडकर हो या हमारे देश की राजनीति, खोखली राजनीति हो, इसके संदर्भ में हमें शर्मसार होना पड़ता है। महाराष्ट्र का जो प्रोटोकॉल पालन नहीं किया उसके बारे में हमें शर्मसार होना पड़ता है। हमारे देश के लिए दुर्दैव है कि एक बौद्ध न्यायाधीश बनता है, भारत का न्यायाधीश बनता है और प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता। ये अपने आप बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए और भारत के लिए। ये बड़ी शर्मनाक घटना है और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमारा आदमी भी गलती करता है। या गलती किसकी हुई है, किस अधिकारी की गलती हुई है, ये भी अभी तक ये पहली अनसुनी है। तो हमें इस चीज़ों से हमसे बचना होगा और जो गलती हुई उस गलती को सुधारना होगा और भारत का एक संघ रखना होगा। इसी बीच हमें भारत राष्ट्रवाद को भी जगाना होगा और न्यायालय की व्यवस्था को हमको गरिमा में, न्याय व्यवस्था की जो गरिमा है उसको बरकरार रखना होगा। इसी शब्दों को विराम देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।